थे बाबा कि बच्चों कैसे कैसे क्या करना है कि अपने को रेडी करना है सब तरफ से, है ना, एवर रेडी करना है। तो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। हाँ, तो एवर रेडी भी रहना है। और फिर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, फिर कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है, ग्रुप बनाना है, सेवाई करनी है, विंग्स बनाने हैं, बहुत सिस्टमेटिक करना है। हाँ, सबके पास जाना है, डरना नहीं किसी से भी। हाँ, हिम्मत रखना है। तो फिर एक दिन सबको तो आना ही है। तो आज भी बाबा कहते बच्चों देखो अब तुम्हें बनना है। तो बाबा ने कहा बच्चों देखो क्या करो, हर एक विंग अपना ग्रुप बनाए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सेवा हो जाएगी, आसान हो जाएगा। बाबा फिर समझाते गहराई से, मानो बिजनेस वर्ग है ना, तो उसके लिए भी क्या करो, वीआईपी के लिए भी एक अलग ग्रुप बना दो, तो उनको किसी प्रोग्राम में इनवाइट करो। इसलिए 6 महीने बाबा मिलन चलता है बच्चों के लिए, और 6 महीने सबकी सेवा के लिए अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम फुल रहता है सीज़न मधुबन में फुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी किसके साथ बात कर रहे हैं, बिजनेस विंग वालों के साथ। तो वीआईपी ग्रुप बनाए और उनको सेवा करें, वो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं यह प्लान सब वर्ग वाले मीटिंग करो और फिर सबकी तरफ से वीआईपीज़ को अपने अपनी जगह पे बुला लो। हाँ, बाप दादा ने प्लान दिया है ना, तो उसको निमित्त बन के अपने जगह से सेवा करो, विशेष सेवा करो। और माइक के साथ स्नेही सहयोगी भी तुम्हारे साथ सब बन जाएंगे। फिर माइक भी बनेंगे, फिर हमारा सब तरफ बोलेंगे ब्रह्मा कुमारी अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा है, बोलने लगे सभी। तो बाबा कहते हैं चलो बच्चे क्या करो, तो स्नेही सहयोगी बनेंगे, क्योंकि क्या है, स्नेह और सहयोग से उनको आशीर्वाद भी मिलता है ना। तो फिर ये है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की युक्ति है बच्चों के लिए। तो बाप दादा भी और जो वर्ग आए हैं, अब सभी वर्गों को कहते हैं कि इस सीज़न में बाप दादा हर एक ग्रुप का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मुरली चली है 15-12-9 को, माना 15 दिसंबर 2009 में चली है, और अंत का सीज़न होता है मार्च के एंड तक। तो बाबा सारी गाइडलाइन देते हैं और मार्च में सारा रिज़ल्ट देखेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों चलो अभी क्या है, अभी सबको करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो इस सीज़न में बाप दादा ने हर ग्रुप का रिज़ल्ट बाबा इस सीज़न में देखना चाहते हैं। हाँ, भले मधुबन में नहीं भी आवे, लेकिन अपने वर्ग को जो हेड है ना, जो क्वार्टर्स बनी हैं, उसमें भी इकट्ठा करें सब अपने अपने रिपोर्ट को, अपने अपने रिज़ल्ट को, या अपने अपने मुख्य मीटिंग करो, मिलो। हाँ जी, फिर बाप दादा रिज़ल्ट देखते हैं कि लास्ट में ऐसे सहयोगी से मिलने का सोचेंगे। तो सुना, यह करना है। आशा दीदी ने दिया था, आशा दीदी वो आरसी वाले जो अभी आए थे उनके साथ बात कर रहे बाबा भी। हाँ, तो फिर क्या करना है, जो क्वार्टर है राज्य स्तर पे है भारत के अंदर, तो बाबा फिर एक एक को मिल के भी रिज़ल्ट लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या करेंगे, फिर सीज़न के लास्ट में सहयोगी से मिलने का सोचेंगे। तो सुना, यह करना है। हाँ, आशा दीदी ने दिया था, आशा बहन ओआरसी आपने दिया था ना, रिज़ल्ट दिया ना बाबा को, अच्छी बात है। अगर वर्ग वाले भी स्पष्ट समझने चाहे तो उनसे समझ लेना। फिर वर्ग वाले और भी सेवा कैसे करने हैं तो किससे समझो, ओआरसी बहन के, आशा बहन से समझो। बाबा ने खुद आदेश दिया सभी विंग को। तो बाबा कहते चलो आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं उन्हों को समय पर साक्षी होकर देखना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो वो आप लोगों के साथी बनकर वो सेवा करे, और आप साक्षी होकर मनसा सेवा करो। हाँ, तो मुख्य जो उनको ऐसे लक्ष्य दे के सबको तैयार करना है मनसा सेवा के लिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक सबको बनाया। हाँ, स्वयं साक्षी होकर देखा ना, ऐसे जो निमित्त बनी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह भी समय पर और सेवा में बिजी रहती है, समय पर और सेवा में बिजी रहती है। लेकिन यह सेवा आपके योग्य जो है यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए, जिसकी आवाज़ में अनुभव के आकर्षण हो, पोजीशन के आकर्षण नहीं, अनुभव के आकर्षण हो,
तो प्रभाव भी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उनों को निमित्त बनाने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हाँ, फिर कोई भी हो तो मददगार बनना है, सेवा योग्य बनना है। फिर बाप दादा समय पर उनों को वरदान भी देंगे, आगे बढ़ाइए। यह सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, ठीक है, आगे भी बढ़ाते रहो। ये बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं। चलो अभी बाबा बात करते हैं यूथ माना जवान बच्चे। यूथ विंग पॉलिटिशियन विंग स्पोर्ट विंग भी है। हाँ, खेल बिल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यूथ विंग, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन विंग, जो प्रोग्राम का सारा देखना पड़ता है वो, ये सबसे बाबा बात करते हैं। चलो साथ में उठो। तो सभी वर्ग वाले सेवा पर बाप दादा खुश है। आप साक्षी दृष्टा बनते जाओ। हाँ, मतलब ऐसे तैयार करो और आप फिर साक्षी दृष्टा बनते जाओ, आगे बढ़ाओ, सबको तैयार करो। आप क्या करो, अब आपका अभी काम है दूसरे ग्रुप को तैयार करना, क्योंकि अचानक ऐसे सरकमटेंसेस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय तो नाजुक आ रहा है और ये नाजुकता बढ़ती रहेगी। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, तो तुम्हें मनसा सेवा के लिए तैयार होना है। तो प्रैक्टिकल जो सेवा है वो भी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जो मुख्य है, जिनकी मनसा से कनेक्शन होता है, उनको बाबा कहते तुम्हें ऐसे फोर्स पकड़ना है। हाँ, जैसे कि अभी दादी ORC के दीदी जी है, तो ORC के अंदर कितने हज़ारों बच्चे रहते हैं समर्पित, तो दीदी हर चीज़ करेगी क्या? किचन वालों को किचन संभालना पड़ेगा, स्टेज वालों को स्टेज संभालना पड़ेगा, तो सारा डिपार्टमेंट अपनी जवाबदारी है ना, तो फिर तभी दीदी साक्षी होके मुख्य काम करेगी ना मनसा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं हर विंग को अपना ऐसे तैयार करना है। हाँ, क्योंकि अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है। कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा तो चलनी ही नहीं है, वाचा तो चलनी नहीं है। लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। मनसा सेवा का पावर होगी तभी वाचा को बोलने के मौका मिलेंगे। वाचा वालों के लिए सेवा का उतना समय साधन मदद करेंगे, लेकिन मनसा सेवा स्ट्रांग होगी तभी वाचा वालों को मदद मिलेगी सेवा करने के लिए। जो तड़प रहे हैं उनको, और जो निमित्त है वाचा सेवा के लिए, उनको भी सारा सिस्टम मदद करेगी, क्योंकि वो मनसा वाले स्ट्रांग करके वो वायुमंडल बना रहे हैं जो समस्या को दूर रखेंगे सेवा वालों के। और सेवा वालों को सेवा जो कर रहे किचन में है, सब तरफ जो सेवा कर रहे उनको बल मिलेगा। बाबा कहते हैं लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। जिनों को निमित्त बनाएं उनों को भी अभी चांस है, जिनों को भी निमित्त बनना है उनको भी चांस है आगे बढ़ने के लिए। जब नाजुक समय आएगा तो उनों को भी चांस नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी उनों को चांस दे दो। नज़दीक आएंगे, वारिस भी बन सकते उसमें से, क्योंकि अभी हालातें आपके हर ग्रुप के कार्य में मदद कर रही है। अभी हर तरफ की हालातें मददगार हैं। हाँ, तो अभी सभी समझ गए ना, कुछ होना चाहिए। बेचारों को पता तो नहीं है, लेकिन चाहना तो कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए। सबको लगता है कि शांति चाहिए, है ना, शांति सम्मेलन करते हैं सब तरफ, लेकिन सोचते हैं कुछ होना तो चाहिए, शांति तो चाहिए, लेकिन कैसे होगा नहीं जानते हैं। तो आप तो जानते हो ना कि परिवर्तन कैसे होना है, क्या होना है, वह कि तुम भी चिंता में हो, क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं है ना। जानकार कैसे चिंता में रह सकता है, सबको सब नाटक ही तुम्हें पता है, अंत में पर्दा भी कब गिरने वाला है वो भी पता है, तो तुम कैसे तैयारी रहोगे ना साक्षियों के देखने के लिए, तुम्हें सब मालूम है। तो बाबा कहते आप तो जानते हो ना कि हमारा राज्य आना ही है, दुख की बाढ़ तो उठनी है, खुशियाँ होनी है। आती में जा रहा है इसके लिए, इसलिए हर चीज़ आती में जाएगी। अंत होकर आदि आनी है ना, तो आती तो चाहिए तभी अंत आएगा। इसलिए आप सर्विस करने वालों को अभी जल्दी छाटो, तैयार हो जाओ। हाँ, और उनों को आगे बढ़ाओ, तो सिलेक्ट करो फटाफट कि ये योग्य उनको सेवा दे दो, जिम्मेदारी दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है। अच्छा तो अच्छा कहते हैं,
अभी अच्छा को और अच्छा बनाने की सेवा दो। कोई अच्छी सेवा कर रहे उनको कहो और अच्छी सेवा करो। जी, आप क्या हो, साक्षी दृष्टा हो जाओ और उनको शक्ति देते रहो। आप साक्षी दृष्टा बन के उनको शक्ति दो। अच्छा, सपोर्ट भी आया है, फिर सपोर्ट भी सबको मिलेगा तुम्हें। और फिर स्पोर्ट विंग के साथ बात कर रहे बाबा भी, क्या है, स्पोर्ट भी आया है। तो दुनिया वर्ल्ड स्पोर्ट डे भी होता है, राज्य का स्पोर्ट डे भी होता है, और ब्रह्मा कुमारी में भी स्पोर्ट डे बहुत बड़ी तरीके से मनाया जाता है। तो सारे जितने भारत भर से आ सकते आते हैं, स्पोर्ट डे मनाया जाता है। तो वृद्धों की भी रनिंग रेस होगी, बहुत सारे गेम्स होते हैं अलग अलग। तो वो बाबा कहते हैं स्पोर्ट भी आया है। हाँ, यूथ विंग की भी जयंती, रजत जयंती है। कुछ ना कुछ सबका चालू रहता है, उसमें बिजी रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं निमित्त है ना, जैसे भक्ति में भगवान की याद के लिए स्पेशल टाइम निकालने के लिए, उत्साह मनाने के लिए, उत्साह में आने के लिए, रोज का दुख थोड़ा सा भूलने के लिए, कुछ तो हर महीने एक उत्साह है। वो उत्साह का निमित्त कौन है, आदि देव आदि देवती, आदिदेव इष्ट देव देवी देवता ही उत्साह का निमित्त है। वैसे हमारा भी कुछ ना कुछ सेवा के कारण चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं यूथ विंग की रजत जयंती भी है। फिर पॉलिटिशियन ने यह प्लान बनाया है, यह भी अच्छा है। यह जो भी नाम लिया है वो सारे मुख्य विंग है, पॉलिटिशियन, यूथ और स्पोर्ट। तो ये मुख्य विंग है। तो मुबारक तो बाबा सभी को देते हैं, अभी मुबारक और देंगे जब और ग्रुप तैयार करेंगे। हाँ, अचानक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेवा करनी है, टाइम अभी मिला है, सरकमस्टेंसेस ऐसे भी बीच बीच में आ सकते हैं। इसलिए जैसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाए हैं ना, ऐसे यह तीव्र सर्विस का भी ग्रुप बनाए, तैयार करो, है ना। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सोचा और हो गया, सोचा और कर दिया। अच्छा, बाप दादा सबको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। डबल विदेशी भी आए हैं, डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी, है ना, ठीक है ना। डबल पुरुषार्थी बच्चे अपने सेवा का जो भी मधुबन में चांस लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है डबल विदेशी का कार्य, क्योंकि एक दो को संगठन का बेल मिलता है इससे। कहा क्या प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, तो भी एक दो के अनुभव से क्या होता है, बड़ों के डायरेक्शन से, पालना से सहज आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। डबल विदेशी डबल पुरुषार्थी है, क्यों, तीव्र पुरुषार्थी है, मतलब सोचते हैं तुरंत करते हैं। वायुमंडल का भी बल मिलता है, फिर उनको जिम्मेवारी कम होती है, समय कम लगता है, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, समय भी उनको अच्छा। फिर बाबा प्रैक्टिकल बताते हैं डबल विदेशियों का, कि उनको समय कम मिलता है, क्योंकि वो अर्न एंड लर्न होता है, खुद भी अर्न करना है, खुद भी घर में भी ऐसे होता है। फॉरेनर में सारी मेड वगैरह नहीं मिलती घरों में, है ना, इतनी सारी हेल्पर्स नहीं मिलती, तो ऑफिस भी जाओ और फिर घर सेवा भी करो, पुरुषार्थ भी करो। और उधर ऐसे होता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी मिलेगी ज़रूरी नहीं है, माता पिता कभी भी बोलते निकल जाओ उधर में, तो है ना, 18 साल से कमाना पड़ता है बच्चों को। हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर क्या होता है, समय वह कम मिलता है बच्चों को। कैसे, यहाँ तो तुम्हें फ्री समय मिलता है, एक बार समर्पित हो गया तो हो गया, माता पिता को छोड़ दिया, संगठन में आके बैठ गया, भंडारी भरपूर है। मधुबन में, उधर में, फॉरेन में ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ तो तुम्हें समय फ्री मिलता है एक ही काम के लिए। हाँ, सोचा है सेवा, तो तुम्हें समय मिलता है भारतवासियों को। वहाँ तो भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ होती है, फॉरेनर्स को टाइम देना पड़ता है अलग अलग जिम्मेवारी को। यहाँ तो एक ही काम होता है, या सेवा या सो कल्याण करते हो, सेवा करते हो, नहीं तो तपस्या में बैठ जाते हो, तो भी कोई मना नहीं करेगा, है ना। और जैसे कि समझ लो किसी 2-4 समझ लो अभी हम ज्ञान सरोवर में जाएंगे ना फॉरेनर्स, तो किचन डिपार्टमेंट है ना, तो किचन डिपार्टमेंट में समझ लो 20 बच्चों की बाबा ने बनाया हुआ वो है ग्रुप, 20 बच्चे, जैसे सूरज भाई देखते तीनों तरफ का किचन, तो 20 जन की है वो आत्माएं। तो सुबह कौन, शाम को कौन, दोपहर को कौन, वो सब सेटिंग है। समझ लो अभी 20 जन में से समझ लो 3 जन बीमार है, तो भी बाकी तो है ना, वो रुकने वाला कुछ भी नहीं। अब ये 3 जो थोड़े से आलसी वैसे फील कर रहे, वो तो बाबा की याद में बैठ सकते हैं। तो इधर में क्या है, सेवा करो या सो कल्याण करो, है ना, तुम्हें तो ऐसे मिलता है। कहाँ, यहाँ मधुबन में बाबा और बताते हैं। और क्या है, यहाँ तो सेवा या सो कल्याण,
और दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा सर्विस की रूपरेखा बड़ी अच्छी बढ़ रही है। फॉरेन के यूथ का भी रिजल्ट सुनी और हर एक जो सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा देख रहे हैं कि धीरे धीरे दो बातें नज़दीक आ रही है। दो बातें कौन सी? एक तो गवर्नमेंट या विशेष लोग उनके नज़दीक जाने का चांस अच्छा मिल रहा है और धीरे धीरे आपस में प्लान बनाकर अपने अपने देश की गवर्नमेंट तक पहुंचने का भी साधन बन जाएगा, तो अच्छा है। विदेश में भी नाम बाला तो होना है और देश में भी होना ही है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने समाचार सुना, इंडिया का भी, फॉरेन का भी। इंडिया में भी अभी प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले भारत में ये प्लान बनाए जो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंच जाए। शुरू में बाप दादा ने देखा था कि यूथ ग्रुप को प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए थे। हाँ, बाप दादा ने क्या देखा था? यूथ ग्रुप को। तो ब्रह्मा कुमारी का जो यूथ ग्रुप है, जो भी लर्न किया उन्होंने, है ना, बाबा के ज्ञान से, उनको कहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका मिला था? मिनिस्ट्री ऑफिस में। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए थे। हाँ, पहले ग्रुप गया था, पहले यूथ ग्रुप गया था कि क्या सीखते हैं हम ब्रह्मा कुमारी में। अभी सब साधन आपके साथ आ गए हैं, तो अभी आपका टीवी में भी आ जाए। हाँ, सिर्फ मिलाओ नहीं, सबको मिलाओ नहीं, अभी टीवी में दिखाओ, लेकिन उन्हों को सुनने का चांस लो। हाँ, फिर क्या है, सभी को भी सुनाने का चांस लो कि हमारे यूथ क्या करते हैं। यूथ से मिले और शॉर्ट टाइम में सुने कि क्या क्या करते हैं। तो हर वार तो क्या करो, ऐसे स्टेज तैयार करो और जो होते हैं ना वो जैसे उसमें शूटिंग हो जाए। जैसे यूथ सामने बैठा है, फिर कोई मुलाकात ले रहा है कि तुम क्या सीखे, ये अपने ही बच्चे इंटरव्यू तैयार करके ये सारा मीडिया में डालो, तो सबको दिखाओ। जी, हो रहा है, अच्छे से होता है। बाबा सब इशारे देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर शॉर्ट टाइम में सुने कि क्या क्या करते हैं, तो छोटा सा बनाओ, लेकिन हाँ, तो आधा घंटे का होता है केवल। तो देखो हर चीज़ आपने बताई हुई है। हाँ, तो हर वर्ग वालों को हर चीज़ बाबा के डायरेक्शन से हो रही है, लेकिन हमें अभी सुनते हैं हम हर चीज़ बाबा के डायरेक्शन से, हर चीज़, क्योंकि ब्रह्मा माँ भी हर चीज़ बाबा के डायरेक्शन पे करी ना, तो आपको हम भी करेंगे। तो हर चीज़ जो भी हो रही है अपनी सेवा के अंतर्गत, वो बाबा के डायरेक्शन से ही हो रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं था। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं हर वर्ग वालों को ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री तक पहुँचे और जो मुख्य मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर है उन तक आवाज़ पहुँचे। बाकी सब अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में भी वृद्धि हो रही है, होती रहेगी, सेंटर्स भी बनते रहेंगे और 100 पुरुषार्थ का भी अटेंशन देना है। इसमें अंडरलाइन सारा कुछ बता दिया। फिर क्या, किसमें अंडरलाइन? 100 पुरुषार्थ। ऐसे नहीं सारी सेवा कर दिया, अंदर में आके देखा क्रोध है, अशांति है। हाँ, ये नहीं, मुझे चाहिए का लोभ खत्म नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। सेवा का तो जमा होगा, लेकिन ऊंचा पद तो नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि 100 से सारा है, स्वराज्य ही नहीं मिला, तो बाकी तो फिर वैसे तो नौकर चाकर। अच्छा है, सब कुछ करते हो, 100 पे अटेंशन, 100 पुरुषार्थ का भी अटेंशन दो। इसके लिए अंडरलाइन, ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। इसलिए स्कूलों में भी जब लौकिक स्कूलों में टीचर सिखाती है ना, तो कोई बात सिखा के कहती है VIP लिखो, वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन, इस पे ध्यान देना है, मतलब ये एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, टीचर बोलते थे, हमें याद आ रहा है 10वीं का कोई भी पाठ पढ़ा के, आप भी हो टीचर, हाँ, बोलते थे बच्चे ये VIP करो, वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन। तो ये बाबा कहते हैं ये अंडरलाइन करो, किसमें? 100 पुरुषार्थ का अटेंशन, 100 पुरुषार्थ का अटेंशन अंडरलाइन कर। 100 पुरुषार्थ में भी नवीनता लानी है, ठीक है ना? अच्छा, चलो, बाबा कहते हैं ऐसा परिवार को तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? बाप, परिवार, ड्रामा, 100। ऐसा परिवार तो किसी का भी नहीं होगा, कहीं भी स्थान पर ऐसे नहीं होगा। अब देखो, मुसलमान देश भी बाबा के ज्ञान में आगे आ रही है, अरेबियन आ रहे हैं, वैरायटी परिवार है, एक भी वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी धर्म का आत्मा यहाँ
वंचित बाप से नहीं रहना है। यही लक्ष्य है ना, सभी बच्चों तक पहुँचाकर, सभी बच्चों तक पहुँचकर बाप का संदेश दे, वारिस निकाले। परिवार के बिछड़े हुए हैं ना, परिवार में मिलाएंगे, मिलाए। यह देख बाप दादा खुशी बढ़ाते चलो। अभी तो आपके पास निमंत्रण पीछे निमंत्रण आने वाले हैं। क्यों? अंत में भी यही रहना है, यही है, सबका तरफ से आवाज़ निकलना है कि यही हमारा सद्गति दाता है। इसलिए अंत तक ये सेवा चलती रहेगी। सबके पास निमंत्रण पत्र प्रोग्राम के बाप आया है, जानो कि जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंत में यही आवाज़ निकलना है कि यही है, यही हमारा पिता है। तो जो गॉड वाले हैं वो भी कहेंगे यही मेरा गॉड है, अल्लाह, रूह, सब कुछ सब कहेंगे यही मेरा है। बाबा कहते देखो बच्चों, अब मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ाते चलो। हाँ, तो संबंध संपर्क में भी ला सकते हो, मनसा से भी खींचो तो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। फिर मनसा की सेवा अभी बाबा को कम है, बाबा ने 2 बार रिपीट किया, लेकिन अभी से शुरू करेंगे ना तो अंत में कोई नहीं रहेगा। अभी भी अगर फुर्सत मिलती है तो फरिश्ता रूप में, जैसे ब्रह्मा बाप ने अब सभी की मनसा सेवा द्वारा आकर्षण किया ना, तो घर बैठे ही सबको साक्षात्कार हुआ, क्योंकि बाबा मनसा द्वारा ही बाबा की याद में बैठ के सबको साक्षात्कार कराता था। तो इसलिए बाबा ने पहले भी कहा, कल हमें ड्रिल दी थी ना इसी मुरली के अंतर्गत। क्या ड्रिल दी थी? ड्रिल क्या दी थी बाबा ने कल? 12 बारी बिंदु, 12 बारी फरिश्ता। तो बाबा इसलिए अभी फिर से उसकी बात की याद दिलाई, फिर पहले परिवार की याद दिलाई, फिर अभी फिर से फरिश्तापन की याद दिलाई। तो फरिश्ता रूप में जो ब्रह्मा बाप ने अभी सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया ना, हाँ, तो क्या हुआ उसका परिणाम? घर बैठे हिम्मत दी और आगे बढ़े। ऐसे आप भी फरिश्ता रूप में मनसा सेवा द्वारा कर सकते हो। हाँ, कैसे करना है? आप भी फरिश्ता बन के मनसा सेवा करना। ऐसे आप भी फरिश्ता रूप से मनसा सेवा कर सकते हो। यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर की लहर अचानक बढ़ती जाती है, तेजी से बढ़ती है, बीच बीच में आ जाती है ना। दुख सागर थोड़ी बता के तो नहीं आता, कभी कभी सागर किनारे बैठे ही अंदर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आएगी। अभी सुनामी में ऐसे ही हुआ था, सागर किनारे अचानक गए। बाबा कहते हैं बच्चों, ये और एक अनुभव सुन रहे थे बीच में अभी, पीस ऑफ माइंड पे अवेकनिंग होगा शायद, वो बता रहे थे, एक्टर थे, कोई बड़ी फेमस है भारत की और बड़े डॉक्टर है वो कुछ, और वो ऐसे घूमने गए थे और 3 जन थे और अच्छे से पानी की लहरों के साथ खेल रहे थे। अचानक से एक जोर से बड़ी लहर आई, उनको पीछे आने का मौका नहीं मिला, ज़मीन की तरफ पहुंचने का। तब तक वो लहर आई, जैसे वो 3 जन थे, वैसे बाबा के बच्चे थे, उसके मन जोर से मुख से आए बाबा और आंखें बंद, उड़ गई वो पानी के साथ, लेकिन पानी ने इसको बाहर फेंका, दोनों को अंदर लेके गया पानी। बाबा की बच्ची जो थी, जिसने इसने बाबा बोला, तुरंत बाबा की याद आई परिस्थिति में, उसने कैसे हुआ देखो, वही पानी 2 बच्चे अंदर चली गई, 1 बच्ची बाहर गई, वो बाबा की थी। हाँ, तो इस तरह से बाबा का अनुभव आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या हो जाएगा, अचानक का समय है तो टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं देखो, दुख की लहर भी सागर की तरह है, जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ जाता है, तेज लहर बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में ऐसी लहरें दुख की, अशांति की बीच बीच में बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बने जो दुख की लहर बढ़ेगी, इसलिए औरों को तैयार करो, वाचा के लिए भी, मनसा के लिए भी। तो फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो अपना प्रभाव डालने वाले हो ना, दूसरे के माया के प्रभाव में आने वाले नहीं हो ना, तो रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं, अपने कमजोरी का। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, किसी के मन में अपना प्रभाव मत डालो, वो तो भक्ति में करते ही आए हो। हाँ, पंडित और सब कुछ बन के अपने तरफ ही दुकान ही है, आज भी मुरली में भक्ति का दुकान खुला है। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई कोई ब्राह्मण बच्चे अपने में फंसा देते हैं, इसलिए किसी किसी का होता है, उसके द्वारा ही मुरली सुनना है, उसके साथ ही अच्छा लगता है, वो सेंटर में है तो ही मैं जाऊँ, अरे तुम, हाँ वही टीचर चाहिए, अरे तुम बाप, हाँ, तो बाबा ने ब्राह्मणों को दिया है
कि अपने प्रति बच्चों को अटका के मत रखो, तुमसे क्या प्राप्ति होगी, हाँ बाबा से प्राप्ति है ना। भक्ति में तो वही करते आए, तो प्राप्ति नहीं हुई ना, बस पास हो गए, सच्ची भक्ति थी इसलिए भगवान के परीक्षा में पास हो गए, सीढ़ी तो बढ़ गई हमारी। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य, वैराग्य माना असत्य से वैराग्य, सत्य के साथ प्रेम। हाँ, दुनिया समझती वैराग्य माना सब कुछ छोड़ जाओ, सब कुछ छोड़ो, दुख देने वाली चीज़ें छोड़ो, माना वैराग्य। ठीक है, तो बाबा कहते मीठे बच्चों, कभी कभी ब्राह्मण बच्चे अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल की तरफ नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभाव करते हो तो उसका पुण्य नहीं बनेगा, लॉस, खुद का ही लॉस होगा। अच्छा ठीक है, चारों ओर के, अब चारों ओर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले, उसी प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प यथार्थ समय लगाने वाले, हाथ उठाओ। किसका किसका पुरुषार्थ ऐसे चल रहा है, उनका ही बाबा रिजल्ट देखते हैं। अच्छा रिजल्ट है, चलो। थोड़ों ने किया है, किसमें अटेंशन रखा, किसमें अटेंशन रखा है, मनसा वाचा कर्मना समय और संकल्प पे अटेंशन रखा है, समय भी वेस्ट नहीं जाने दिया है। हाँ ठीक है, थोड़ों ने किया, तो फिर बाकी जो यहाँ नहीं है उनों की भी रिजल्ट आई है। मतलब जो हर कोई मिलन में नहीं पहुँचेगा, बाबा उनका भी देख रहे हैं, घर बैठे वालों का भी देखते हैं। चलो क्या हुआ फिर, क्या समय गया, बहुत करके वेस्ट थॉट्स में समय गया, वेस्ट थॉट्स। तो रिजल्ट पे अटेंशन रखो कि अपना रिजल्ट दिन के पीछे अच्छा हो। दिन कैसे बीत रहा है, हर अपना अपना देखें। अच्छा, सारे ब्राह्मण परिवार का एक जैसा पुरुषार्थ चले, वह रिजल्ट संगठन की अभी लानी है। मेजॉरिटी रिजल्ट में सभी बातों की एक जैसी अच्छी रिजल्ट हो, वह कम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अभ्यास बहुत काल का चाहिए। अभी इस ड्रिल में सभी को सदा के लिए अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी है। मानो पीछे कर भी लेंगे, कोई सोचते कर लेंगे बाबा, तो मानो सोचा तो बाबा ने पकड़ा होगा तुरंत। मानो पीछे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत काल का भी संबंध है ना, इसलिए अटेंशन दे। मुझे करना है, कोई करे नहीं तो नहीं करे, मुझे एवर रेडी बनना है, हर कोई अपना सोचे। हाँ चलो, चारों ओर के बाप के स्नेही, अभी इसमें से अपने को चेक करना है कि मुझे ये बाप दादा का नमस्ते और याद प्यार मिला है कि नहीं। चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वो सदा सहयोगी ज़रूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी ज़रूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं, लीन होना, लेकिन लवलीन रहने वाले और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले। क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में ही वैल्यू क्यों है? क्योंकि एक जन्म में ही अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले हो ना, खुद की भी और सर्व की भी। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण, हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना बाप का याद प्यार और नमस्ते। तो मुझे इसमें से नमस्ते और याद प्यार क्या मिला वो खुद ही चेक करना है। जो बाबा ने जो बोला वैसा मैं हूँ तो मुझे मिला, अदरवाइज़ ये मेरे लिए नमस्ते भगवान का नहीं है। तो हम सब प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बहुत अच्छा, दीदी से बात हो गई, अभी फिर से थोड़ी मुरली बाकी है। नमस्ते के बाद बाबा महारती बच्चों से बात करते हैं, निर्मला दीदी से। निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला, जिनके परमिशन से हमें मधुबन में पैर रखने का
अधिकार मिलता है। दीदी कौन है हमारी? डॉक्टर निर्मला दीदी, एशिया कोऑर्डिनेटर, माना सारे देश, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, ये वो सारे इसमें आते हैं। दीदी निर्मला दीदी से बाबा कहते, अच्छा ऑस्ट्रेलिया गई थी, चक्र लगा कर आई सेवा के लिए, ठीक है, अच्छा दोनों तरफ का पाठ अच्छा बजा रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट है दीदी का, दोनों तरफ, भारत का भी और यहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। दीदी मेन ऑस्ट्रेलिया में थे। अच्छा अभी बाबा जानकी दादी से बात करते हैं। हाँ ये भी चक्र लगा कर आई है, बहुत अच्छा खेल किया है, खेल ही है, खेल ही है। हाँ दादी लंदन में गई थी सेवा के लिए, अमेरिका लंदन, तो बाबा को क्या आगे क्या बोलते बाबा, देखो अच्छा है, दादी के पीछे पीछे आए हैं वो उधर के लोग, और क्या किया पता है उन्होंने? कमाल, सोलर सिस्टम अच्छा लगाया है जो मधुबन में, करोड़ों का प्रोजेक्ट। हाँ करोड़ों का प्रोजेक्ट। हाँ यह दादी चक्र बहुत अच्छा लगा के आई है, अच्छा खेल है, खेल ही है। सोलर सिस्टम जो हमारे पास लगा है वो सब पेपर्स में आया है, न्यूज़ में पढ़ गया, इटली ने लगाया करके, जापान इटली कुछ है। बाप दादा ने कहा था कि ये जो सोलार है ना, सोलार का कर रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जो सब तरफ अंधियारा होगा और एक ही आपके स्थान में रोशनी होगी, ये पहाड़ जगमगाएगा, ये पहाड़ जगमगाएगा, यह भी खेल सब देखेंगे। जैसे ब्रह्मकुमारी लोग सब देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा है, चलो यूथ। फिर बाबा फिर यूथ के तरफ मुड़े, कोई बात बताने का रह गया तो भगवान छोड़ता नहीं है शिक्षा दिए बिना, क्योंकि फिर कोई ना बोलना चाहिए भाई शिक्षा ठीक से नहीं थी दी आपने, फिर हम नहीं कह सकते बाबा सद्बुद्धि आधा कल्प से मांगी, सदगति मांगी और तुमने दी नहीं, ऐसे हम कह नहीं सकते। वो है सत्यम शिवम सुंदरम, उसका काम सत्य होगा, सुंदर होगा, परिपूर्ण होगा। इसलिए कहते पूर्णमादश्च पूर्णाय पूर्णात, अर्थ नहीं समझते, यहाँ सारा अर्थ है। अच्छा मीठे बच्चों, यूथ के बारे में पहले यूथ से हुआ, अभी कुछ बात याद आई, बाबा ने फिर बोला यूथ अभी गवर्नमेंट तक जाएंगे। यूथ को क्या करना है, आगे डायरेक्शन मिली, यूथ अभी गवर्नमेंट तक जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाया है, गवर्नमेंट समझे। क्योंकि क्या कहते हैं, कहते यहाँ जाके सब छुड़ाते हैं, बिगाड़ते हैं। फिर बाबा कहते गवर्नमेंट समझे कि यह यूथ कितने अच्छे हैं, संपूर्ण निस्वार्थ सेवा का भाव है, हाँ काम वासना से परे है, तो ये यूथ कितना कल्याण करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे केवल 10 ब्रह्मचारी यूथ दे दो, बस 10 जो ब्रह्मचारी का पालन करें, मैं भारत का नक्शा बदल दूंगा, भारत का भाग्य बदल दूंगा। उन्होंने ऐलान किया था तब भी स्वामी विवेकानंद जी ने कि मुझे 10 दे दो ब्रह्मचारी यूथ, बस मैं भारत का भाग्य बदल दूंगा। तो बाबा कहते उनको बताओ अभी गवर्नमेंट समझे कि यह यूथ अच्छे है, यह भी हो जाएगा। अभी ब्रिज मोहन भाई जी से बात, ये भाई जी कितने कमाल के, देखो अभी उनकी भी आयु 98 बर्थडे सेलिब्रेट हो गया भाई जी का, ब्रिज मोहन भाई जी का। तो ये भाई ब्रह्मा बाबा के टाइम के हैं, और कमाल की कितनी बात है, हमेशा ब्रह्मा कुमारी मधुबन में दादियाँ ही मुरली पड़ती है, कभी भाई को कभी देखा है आपको? फिर भी कितनी शांति अंदर में, कितना सब कुछ समर्पण है, क्योंकि स्टेज में कभी मुरली पढ़ने का नहीं है, कायदा ही नहीं है, देवी ही करेगी हमेशा श्रृंगार। तो ये बात बहुत कमाल की है। तो उनके अंदर कितनी क्षमता है, देखो पीछे पांडव सेना, पीछे शिव शक्ति सामने। तो ब्रिज मोहन भाई से बात, बहुत अच्छा लगता है इनको मिलने से, अभी मिलेंगे, बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन रहते हैं उनके पास। तो ब्रिज मोहन भाई जी से बाबा बात कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे, जो इशारे मिलते रहते हैं उसको प्रैक्टिकल ला रहे हो। चलो बहुत मुबारक ऐसे बच्चों को, बाबा भगवान मुबारक दे रहे हैं। रमेश भाई, उषा बहन जी से भी, दोनों ठीक है ना? ये पहले बच्चे मुंबई के जिसमें ब्रह्मा बाबा ने पैर रखा किसी के घर में समर्पित होने के बाद। इनके माता जी ज्ञान में थे, रमेश भाई जी की। तो ये जो बोलते हैं ना, अभी नहीं है, शरीर छोड़ा है।
नहीं है, रमेश भाई नहीं है, हम आपको भेजेंगे उनका। हमेशा मुरली बाप दादा उनकी पत्नी, ये वाली इसमें से नहीं, पहले ब्रह्मा बाबा के टाइम के, मम्मा के टाइम से है ये। हाँ, एकदम पुरानी महारथी आत्मा है ये, एकदम यज्ञ को खड़ा करने में थे ना सब पूरा। ये रमेश भाई जी जो थे, इनको पूरा गवर्नमेंट का नॉलेज था ना, उनका कुछ ऐसे ही वकील जैसा जॉब था, तो पूरी कागजपत्री, पूरा आबू पर्वत को गवर्नमेंट की परमिशन सब कुछ रमेश भाई करते थे। गवर्नमेंट में जाके सबको मिलना, वकीली, ये क्या कितना रहता है, कोर्ट खटले, छोटी का बातें नहीं है ये, आसान नहीं है ये सब। तो कितना सारा विरोध समाज में, ये सब कुछ रमेश भाई करते थे। तो रमेश भाई को आपको हम भेजेंगे, जो हम ज्ञान में आए 2013-2018 में इन्होंने शरीर छोड़ा होगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा जब बाबा मिलन हो जाता था तो दूसरे दिन मुरली का विश्लेषण रमेश भाई अपने से प्रैक्टिकल बात में करते थे हमेशा। आज बाबा मिलन होगा, दूसरे दिन PM TV पे अवेकनिंग में उनका मुरली के बाद पूरा रहेगा, उनका समझाएंगे कैसे ये मुरली को धारण करना है, अब भेजेंगे आपको हम। तो हमने देखा है रमेश भाई जी को, तो बाबा उनके बारे में बोलते हैं कि तबीयत उनकी ख़राब रहती थी। और हमेशा देखो आपको दिखाई देगा, पहले बाला मिलन होता है ना, तो उसमें एक फेस उनका काला था, गुजराती थे, पतले से थे। हमेशा पूरे संगठन में कैमरा देखोगे तो उनके हाथ में नोट पेन रहता था, क्योंकि दूसरे दिन वो अच्छे से चिंतन करते थे। तो सभी ऐसे सुनते रहते बाबा को, वो रहते थे पूरा नोट करते रहते हैं, हमेशा दिखेगा आपको वीडियो में। बाबा कहते हैं रमेश भाई, उषा बहन दोनों ठीक है ना। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको देख करके सभी को उमंग आता है, यह जैसे करते हैं हम भी करें, सबको लगता है। मतलब इतना सुंदर पुरुषार्थ था उनका, और युगल थे ना, युगल का महत्व ही बहुत इधर है। तो बाबा कहते, तो आप बाबा जैसे बाबा कहते एक कुमारी 1000 ब्राह्मणों बराबर, इतना प्यार कुमारी से करते बाबा, है ना। वैसे बाबा कहते एक मेरा युगल है, वो भी 100 ब्राह्मणों बराबर है। दुनिया के 100 ब्राह्मण आत्माओं का पुण्य और यहाँ के एक युगल बाबा को याद करके पुण्य प्राप्त करेगा वो। तो बाबा कहते हैं अच्छा, इनको देख के सबको उमंग आता है कि हम भी ऐसे करें, तो आप निमित्त हैं औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने के लिए, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। परदादी से बातें, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, विष्णु के समान लेटे लेटे भी पाठ बजा रही हो। तो आपको देख सबको उमंग आता है कि ऐसे पाठ बजा सकते हैं, कितनी भी बीमारी आवे सो के बाबा की याद में रहती है। बहुत अच्छा है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम